हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी यूनिट सेकंड्स फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सेकंड सेमेस्टर की है ये। ओके, तो हमारी सेकंड यूनिट है एल्कीन्स एंड कॉन्जुगेटेड डाइन्स। ये इसमें 3 टॉपिक्स हैं। बेसिकली इनको हम 3 टॉपिक को डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इन डिटेल्स अबाउट्स। ओके, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा एल्केन। तो हम इसके बारे में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ा था, तो मैंने उसको बताया था आपको एल्किन्स क्या होते हैं एंड एल्किन्स क्या होते हैं। ये नया टॉपिक है कॉन्जुगेटेड डाइन्स, तो इसके बारे में हम इसमें डीपली पढ़ेंगे। ओके, तो हमारा एल्किन्स होता है क्या होता है, जो कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स होता है। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ओके फ्रेंड्स, लाइक ये सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। ओके, और एल्किन्स आपने पढ़ा था कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n। ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में आते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन्स क्या क्या मतलब होता है। कॉन्जुगेटेड डाइन होते हैं व्हेन डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट्स इन एनी कंपाउंड्स इन अल्टरनेटिव मैनर। डाई मीन्स होता है क्या, दो, और इन मीन्स होते हैं डबल बॉन्ड्स। जब दो डबल बॉन्ड्स अल्टरनेटिव देखिए यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये कॉन्जुगेटेड डाइन है, डाइन है। ये कॉन्जुगेटेड डाइन नहीं है, आई मीन अल्टरनेटिव नंबर मैनर में होनी चाहिए। पहला डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल्स, उनको बोलते हैं हम कॉन्जुगेटेड डाइन। तो हम एल्किन्स के बारे में डीपली पढ़ते हैं। ओके, एल्किन्स आर द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड फ्रॉम कार्बन्स एंड हाइड्रोजन्स। एल्किन्स एक सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो कि किससे बना होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन्स, ओनली हाइड्रोकार्बन्स। ओके, दे हैव जनरल फार्मूला। इसका क्या फार्मूला होता है, CnH2n+2। क्या फार्मूला होता है इसका, बेसिकली CnH2n+2। और यहाँ पे हम देखते हैं एन की जगह हम कोई वैल्यू रखते हैं, तो लाइक हम देखते हैं एन की जगह हम रखते हैं 2, तो सी एन की जगह क्या आ गया 2H, एंड एन कितना आ गया यहाँ पे, और 6, ये 2 है यहाँ पे, तो 2 6, C2H6 आ गए। इसको बोलेंगे हम इथेन। लाइक हम एन की जगह 4 लेते हैं, तो देखिए सी एन की जगह 4, H, और एन की जगह यहाँ पे कितने आ जाएंगे, यहाँ पे लेते हैं हम 4, एन की जगह 4, और यहाँ पे ये 2 हैं पहले से ही, तो और 4 दूनी 8, 8 हो गए, 8 और +2 10, C4H10। इसका नाम होगा क्या, ब्यूटेन। कितने कार्बन है इसमें, 4। लाइक मैं आपको समझाता हूँ। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ये किसका फॉर्मूला होता है, एल्केन का। ओके, तो हम अगर एन की जगह 1 2 3 एंड 4 5 कोई भी काउंटिंग करते हैं, यहाँ पे कोई भी नंबरिंग लेते हैं, तो हमारा आता है। देखिए यहाँ पे देखते हैं सी एन की जगह कितना आएगा, एन की जगह हम लेते हैं 3 लेते हैं। ओके, 3। अब लेते हैं H2, एन की जगह कितना यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, एन की जगह हम कितना लेते हैं 3 एंड +2। ये कितना आ गया, C3H6+2, C3H8। ओके, तो यहाँ पे आ गया C3H8। ये हो गया C3, मतलब कितने कार्बन है इसमें, C3। मैथ एथ प्रॉप आपको याद करो, मैंने UPSC सिस्टम याद किया कराए थे। एंड तो C3 में क्या आता है, C3 पर आता है हमारा मैथ एथ प्रोप, और एथ प्रोप एन सिंगल कार्बन है। इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, C3 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ओके, तो आप बेसिकली समझ रहे होंगे। तो इसका नाम हमारा हो गया क्या, प्रोपेन, क्योंकि इस सभी में क्या है, सिंगल बॉन्ड्स, एन आएगा ना कि इन। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे, दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं क्योंकि ये सिंगल डबल बॉन्ड्स कंटेन करते हैं। बिकॉज द कार्बन एटम्स इन their structures are bounded to each other by single covalent bond। क्योंकि ये कार्बन एटम्स क्या होते हैं, इस स्ट्रक्चर में बॉन्डेड होते हैं किसके साथ, टू ईच अदर बाय सिंगल कोवेलेंट्स बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट्स बॉन्ड मैंने आपको बताया था, सिंगल बॉन्ड जो होता है उसको बोलते हैं हम कोवेलेंट्स बॉन्ड्स। ओके, सो ये इससे अटैच होते हैं। एंड ईच कार्बन इज अगेन बाउंडेड, ईच कार्बन जो प्रत्येक कार्बन होता है वो अगेन बाउंडेड बनाता है टू
इनफ हाइड्रोजन के साथ अटैच होते हैं। ओके, लाइक मैंने आपको समझाया था, ये देखिए ये हाइड्रोजन से एक कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है। ओके, एंड यहाँ पे इनफ हाइड्रोजन एटम टू गिव मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4। क्या आती है इसकी? 4 CH4। लाइक इसका स्ट्रक्चर देखिए CH4। ओके, ये है हमारी कोवेलेंसी। एंड एल्केन्स आर रिलेटिवली केमिकल्स इनर्ट। ये रिलेटिवली केमिकल इनर्ट होते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन्स बॉन्ड्स, एंड हेंस इनको दे आर ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन्स, क्योंकि लेस रिएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? लेस रिएक्टिवनेस होते हैं, इसको हम इसीलिए पैराफिन्स बोलते हैं। ये ध्यान रखना, एक पॉइंट सुन जाएगा यहाँ से 2 नंबर्स का। ओके, हम देखते हैं यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। एल्केन की प्रिपरेशंस करेंगे। ओके, एंड बेसिकली क्या होते हैं यहाँ पे, हम 2 मेन सोर्सेज होते हैं उसके, उसे छोड़ो। एंड यहाँ से देखते हैं हम क्या इसकी प्रिपरेशंस होती हैं एल्केन्स की, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। नंबर फर्स्ट आती है हमारी हाइड्रोजनेशंस ऑफ एल्केन और एल्काइंस। एल्केन्स आपको बताया था मैंने, एंड वो सिंगल बॉन्ड्स कंटेन करता है, एंड एल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करता है। ओके, एल्किन्स और एल्काइंस में देखते हैं। एल्किन्स और एल्काइंस आर द रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट करता है ये? हाइड्रोजन के साथ। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ Ni कैटालिस्ट। इसमें निकल्स ब्रेक डाउन होता है। ओके, एट टेम्परेचर कितना होता है? 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म किया क्या करेगा? एल्केन्स। लाइक इसका एग्जांपल देखिए, एल्केन्स और एल्काइंस रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे एल्कीन देखिए, पहले तो CH2 डबल बॉन्ड के साथ प्लस हाइड्रोजन से रिएक्ट करा रहे हैं निकल्स प्रेजेंस में, टेम्परेचर इतना है। ओके, तो CH3 बन गया। ओके, ये हमारा क्या बन गया? एल्केन, सिंगल बॉन्ड है। और नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखिए, CH, ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ है, ये क्या हमारा? एल्काइन। और 2H2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, CH3 ये भी हमारा क्या बन गया? एल्केन, C2H6। ओके, C2H6। एंड हमारा दूसरी आती है हमारी डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड। डीकार्बोक्सिलेशन क्या मतलब होता है? रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। डीकार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब होता है? रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे हम देखते हैं, व्हेन द सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज हीटेड स्ट्रांगली बेस सोडा लाइम। क्या करते हैं जब हम सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या करते हैं? हम हीट कराते हैं स्ट्रांगली बेस के साथ। किसके साथ? स्ट्रांगली बेस कौन सा होता है? सोडा लाइम। इसका फॉर्मूला होता है NaOH + CaO। क्या फॉर्मूला होता है इसका? NaOH + CaO। इसमें से 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 को हम स्प्लिट आउट कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। क्या? CO2 को आउट एज कार्बोनेट, एंड एल्केन्स इज फॉर्म। क्या फॉर्म होता है हमारा? एल्केन्स। लाइक इसकी रिएक्शंस देखते हैं हम, ये आती है हमारी रिएक्शंस। ओके, CH3 एंड सिंगल बॉन्ड COONA, ये क्या होता है हमारा? सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये फॉर्मूला होता है इसका। प्लस सोडा लाइम लेते हैं, NaOH + CaO, ईथर प्रेजेंस पे रहता है। ओके, तो हमारा क्या बनता है? CH3 CH4, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड्स H + Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट निकल जाता है ये। ओके, तो ये रिएक्शन समझ में आई। ओके, अब थर्ड आती है हमारी इनवोर्स रिएक्शंस। इस रिएक्शंस में हम बताते हैं क्या होता है। इन दिस वोर्ज सिंथेसिस हायर एल्केन्स, इस रिएक्शंस में वोर्ज सिंथेसिस होता है हायर एल्केन्स के साथ। ओके, तो प्रोड्यूस करता है बाय हीटिंग एंड एल्काइल्स विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर सॉल्यूशंस। एल्काइल विद सोडियम मेटल्स इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर सॉल्यूशंस, इसमें प्रेजेंस में रहता है क्या? ईथर सॉल्यूशंस। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड लूज होते हैं देयर हैलोजन्स एज सोडियम हैलाइड। द नेट रिजल्ट इज जॉइनिंग 2 एल्काइल ग्रुप टू फॉर्म एल्केन्स। इसमें 2 एल्काइल ग्रुप्स होते हैं और वो फॉर्म करते हैं क्या? एल्केन्स को। यहाँ पे देखते हैं, सिंथेसाइज इज ओनली यूज्ड फॉर प्रिपरेशंस ऑफ सिमेट्रिकल्स एल्केन। इसकी रिएक्शंस देखते हैं हम, CH3 लिए। ओके, एल्काइल हैलाइड आ गया है हमारा आयोडीन। ओके, एंड प्लस 2Na, सोडियम बताया था मैंने आपको, 2 मॉलिक्यूल्स लेने ऑफ सोडियम के। ओके, फिर यहाँ पे I एंड सिंगल बॉन्ड CH3, ड्राई ईथर प्रेजेंस में है तो हमारा बन जाएगा CH3 + 2Na। एंड यहाँ पे हमारी मेथड प्रिपरेशन पूरी खत्म हुई। एंड हमारा आता है फिजिकल एंड केमिकल्स प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं हम कौन कौन सी होती हैं। तो हमारी आती है सबसे फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसमें ये बताता है हमारा, द फर्स्ट 4 कार्बन कंटेन करते हैं आर गैसियस फॉर्म एंड नेक्स्ट 15 इन लिक्विड फॉर्म में होते हैं, एंड 20 और मोर देन 20 वो होते हैं हमारे सॉलिड फॉर्म। लाइक समझते हैं यहाँ पे, ये बता रहा है हमारा 1 से लेके
4 कार्बन वो क्या करते हैं, कौन से फॉर्म में होते हैं, गैस के फॉर्म में होते हैं। ओके, एंड हमारे 5 से लेके 19 तक ये कार्बन होते हैं हमारे लिक्विड के फॉर्म में, एंड 20 और मोर देन 20 वो होते हैं हमारे सॉलिड के फॉर्म में। ओके, तो यही बेसिकली है, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे C1 से लेके C4 तक ये हमारे गैसेस फॉर्म में होते हैं, C5 से C19 लिक्विड फॉर्म में, एंड 20 और मोर देन 20 सॉलिड फॉर्म में होते हैं। एंड इसका दूसरा पॉइंट होता है एल्किन्स आर नॉन पोलर कंपाउंड्स, ये नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं। देयर सॉल्युबिलिटी कैरेक्टराइज्ड मे बी प्रेडिकेटेड बाय लाइक डिजॉल्व, सो एल्किन्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। एल्किन्स होता है वो सॉल्युबल होता है किसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। एग्जाम्पल इसके होते हैं CCl4 बेंजीन, बट इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उसमें इनसॉल्युबल होता है, उसमें सॉल्युबल नहीं रहता है। ओके, उसमें घुलता नहीं है, लाइक H2O एंड OH, वाटर या हाइड्रोक्साइड्स। तीसरा पॉइंट है इसका, द डेंसिटी ऑफ एल्केन्स इंक्रीज विद द साइज ऑफ एल्केन्स। इसकी द डेंसिटी ऑफ एल्केन्स, एल्केन्स की डेंसिटी इंक्रीज होती है किसके साथ, एल्केन्स के साइज के साथ। ओके, बट इट इज़ फाउंड टू बी मैक्सिमम, बट हम इसमें फाउंड करते हैं मैक्सिमम 0.8 ग्राम पर मिलीलीटर। ये एल्केन्स में होता है 0.8 ग्राम पर मिलीलीटर, विच इज़ लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर मिलीमीटर। सो वी कैन से दैट एल्केन्स आर लाइटर देन द वाटर। हम कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट एल्केन्स आर लेस देन द वाटर। एल्केन्स लेस देन है क्योंकि कम है, 0.8 ग्राम है, और ये 1 ग्राम है वाटर की डेंसिटी, और एल्केन्स की कितनी है, 0.8 ग्राम। ओके, फोर्थ पॉइंट हमारा कहता है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट्स और इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। ये पॉइंट कहता है कि हाइड्रोकार्बन्स के बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा तब इंक्रीजिंग होंगे हमारे मॉलिक्यूलर वेट, एंड नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे तब होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये देखते हैं, इसमें फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ एल्केन्स इंक्रीज विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट और इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, उसी सेम। ओके, हमारा आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, एंड हमारा सेकंड है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स, इसको हम क्या बोलते हैं, पैराफिन्स। एल्केन्स आर लेस रिएक्टिवनेस, ये हमेशा लेस रिएक्टिवनेस होते हैं। ओके, इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर लो रिएक्टिव, ये क्योंकि ये लो रिएक्टिवनेस होते हैं। ओके ना, क्योंकि लेस होते हैं, लाइक कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स होता है, एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर क्विट स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे डोंट ब्रेक अनलेस, ये ब्रेक नहीं हो सकते। ओके, एल्केन्स आर हीटेड एट हायर टेम्परेचर, एल्केन्स को हम हीट करते हैं हायर टेम्परेचर पर। लो पोलरिटी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हाइड्रोजन बॉन्ड आल्सो मेक एल्केन अनफेक्टेड बाई मोस्ट ऑफ द बेसिस एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्केन्स हैव नो लोन पेयर। एल्केन्स हैव नो लोन पेयर्स, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टू ऑफर साइड्स ऑफ फॉर अफेक्टेड बाई एसिड। एल्केन्स जनरली गिव टू टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, एल्केन्स 2 टाइप की रिएक्शंस देता है। ओके, सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस एंड थर्मल रिएक्शंस। थर्मल को हम बोलते हैं हीट, या फिर कैटालाइटिक ब्रेक डाउन करने वाली। ओके, यहाँ पे देखते हैं हम, ये CH3 CH2 और CH3 है, यहाँ पे हीट दिया तो CH3 बन गया। ओके, यहाँ पे देखते हैं हम CCl4 CC। ओके, यहाँ पे उसकी ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, एक थर्मल रिएक्शन है। ओके, तो यहीं तक हमारा बेस कंप्लीट है, एंड लाइक हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हैलोजिनेशंस ऑफ एल्केन्स। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, एंड अपने फ्रेंड्सों को शेयर जरूर कीजिए, एंड एनी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू, जय श्री राधे।